हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 के दम में 10 क्वेश्चनों को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, अगर डेट को लेके काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ टीजीटी पीजीटी की डेट ये रहेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये टेस्ट आपका मे बी फरवरी में हो सकता है या फिर ये जुलाई के आसपास या जून में। अगर इन 2 मंथों के कम मतलब आसपास नहीं हुआ, अगर ये अगस्त तक नहीं हुआ, तो फिर ये 24 के बने चुनावों के बाद ही होने की प्रबल संभावना बनती है। तो इसीलिए जितने भी आपको न्यूज़ मिल रही हैं यूट्यूबरों के माध्यम से, उस पर क्या करें, ध्यान ना दें, केवल और केवल आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप टीजीटी पीजीटी के अलावा अगर आप क्या हैं, आप किसके स्टूडेंट हैं, तो आप यूजीसी के हैं। यूजीसी के याद रखिएगा, अगर आप यूजीसी के स्टूडेंट हैं तो यूजीसी का दिसंबर का जो नेट है वो जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल इसी पर फोकस करते हुए अपनी एनर्जी को लगाइए। क्योंकि अगर ये हो गया तो भी आप सफलता की कुछ हद तक मतलब पास होंगे, यानी किसी भी प्राइवेट संस्थान में जाकर आप इजीली नौकरी कर सकते हैं, यानी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। केवल और केवल क्या करें कि आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखें, क्योंकि जो टेस्ट जब होना है, जब सरकार चाहेगी तब होगा, या सरकार जब लेना चाहेगी तब होगा, बट हम जब भी हो हम उसे नस्ते नाबूद कर देंगे। इस तैयारी के साथ लगे रहिए, इस एनर्जी के साथ लगे रहिए। मैं जानती हूँ कि स्टेमिनार गिरता जाता है जब ये नहीं पता पड़ता कि टेस्ट कब होगा, बट आपको स्टेमिनार नहीं गिराना। स्टेमिनार ठीक है, क्योंकि आपके पीछे तो क्या है, रॉकेट छोड़ दिया गया है। जिसके पीछे आग लगी हो वो रुक नहीं सकता भागने से। तो आपको केवल और केवल अभी क्या करना है, यूजीसी को टारगेट बना दीजिए, क्योंकि यूजीसी की जो परीक्षा है वो जनवरी या फरवरी में हो जाएगी। और आप सोचिए कि अगर यूजीसी का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो आप प्राइवेट संस्थान में कहीं भी अभी टीचर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हरा हुआ ये जो लड़ा नहीं है आपके पीछे, तो हमें रॉकेट छोड़ देना है, जिससे कि आपकी स्पीड तो औरों से दुगनी हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य चिकित्सा के समय घाव होने या जल जाने पर, ध्यान रखिएगा, घाव होने या जल जाने की स्थिति में बात कर रहा है ये दोनों चीज़ हो जाती हैं, तब आपने देखा होगा कि व्यक्ति मरता नहीं है, मरने से ज़्यादा उसकी स्थिति हो जाती है। यह जल जाने पर आवश्यक पोषक तत्व होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है खनिज लवण, दूसरा कह रहा है श्वेतसार, तीसरा कह रहा है विटामिन और चौथा कह रहा है प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्या रहेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा श्वेतसार। नेक्स्ट चलते हैं, फूल गोभी से प्राप्त होते हैं। तो अगर फूल गोभी की बात करते हैं तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, तो फूल गोभी से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, फूल गोभी से विटामिन के प्राप्त होती है। फूल गोभी से क्या है, विटामिन के प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, फलों की शर्करा को कहते हैं। तो फलों की शर्करा को क्या कहते हैं, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गुड़ या शहद। तो फा से फल और फा से फ्रक्टोज, याद रखिएगा, किसी बार और भी अपने पढ़ाया था, फा से फ्रक्टोज कहते हैं। दूध की शर्करा को कहते हैं लैक्टोज, ग्लूकोज, मल्टोज और फ्रक्टोज। तो दूध में कौन सी शर्करा होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो बताना है कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी, ठीक है। अगर दूध की बात की जाए तो दूध में कौन सी शर्करा होती है, दूध कौन पीता है, तो लाला पीते हैं, यानी बच्चे पीते हैं। तो ला से लैक्टोज होती है, लाला पीता है। याद रखिएगा, दूध कौन पीता है, लाला पीता है, तो लैक्टोज शर्करा होती है। रक्त में ग्लूकोज उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे रक्त में कितने स्तर का रहता है, ये बहुत पूछा जाता है, कितने मिलीग्राम रहता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 20 से 30 मिलीग्राम रहता है 100 ml में, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है 30 से 45 मिलीग्राम रहता है 100 ml में, जबकि सी ऑप्शन कह रहा है 40 से 60 मिलीग्राम रहता है 100 ml में, जबकि डी ऑप्शन कह रहा है 80 से 90 मिलीग्राम रहता है 100 ml में। तो रक्त में ग्लूकोज की स्थिति का हमें अगर पता करना है तो रहता है 80 से 90 मिलीग्राम 100 ml में। तो यहाँ पर डी आंसर राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। तो प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है, शरीर का भार अनुपात से कम होना है, शरीर में सूजन आना है, रक्त के प्रसरण दबाव पर नियंत्रण ना होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अगर प्रोटीन की बात की जाएगी तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो रहेगा उपयुक्त सभी।
कैल्शियम के प्राणिज साधन कौन सा नहीं है? तो कैल्शियम के प्राणिज अगर साधन की बात की जाए तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं दाल, दूसरा चना, बादाम और मांस। तो यहाँ पे अगर मतलब ऐसे भी देखा जाए कि बात बाकी सब सेम है, अलग कौन है, डिफरेंट कौन है, तो मांस। वसा या तेल अधिक देर तक गर्म करने से उनमें से बनने वाला हानिकारक पदार्थ, आपने देखा होगा जो समोसे वाला है वो एक बार उसी ऑयल में समोसे बॉयल कर लेता है, फिर दोबारा उसमें ही फ्राई कर देता है, फिर दोबारा। तो ये वाली जो वसा बनती है, इस जो वसा में पदार्थ बनाए जाते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तभी तो जनरली जो है कभी कभी जो ज़्यादा इसमें मतलब तलने और भुजने की वजह से क्या हो जाता है कि ये काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो कहा भी जाता है कि ये समोसे जो हैं खाने चाहिए, बट जब कभी, हर समय समोसे नहीं खाने चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न इसमें यही है कि क्या होता है कि वहाँ पे बार बार उसे डीप फ्राई कराया जाता है, उसी तेल में मतलब बार बार ताला जाता है। तो एक तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी आलू होता है, और ऊपर से बार बार बसा वही वाली होती है। तो यहाँ पे जो हानिकारक पदार्थ बनता है उसको कहते हैं एक्रोलिन। नेक्स्ट चलते हैं। जिन बसीय अम्ल में कार्बन अणुओं के बराबर संख्या में हाइड्रोजन अणु रहते हैं वह वसा है। तो जिन बसीय अम्लों में इस तरह का रहता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो बताना है कि क्या रहेगा। तो संतृप्त वसा, आवश्यक बसीय अम्ल, असंतृप्त वसा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी बात की जाए तो वो क्या रहेगा, तो याद रखिएगा संतृप्त वसा रहेगा। प्रोटीन का आवश्यक अवयव है, तो प्रोटीन का कौन सा आवश्यक अवयव है ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि प्रोटीन का आवश्यक अवयव क्या है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये सभी प्रोटीन के आवश्यक अवयव हैं। तो हमने 10 की श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 की श्रृंखला आपको बता दिया है कि किस तरह आपके पीछे मुझे रॉकेट छोड़ना है जिससे आपकी स्पीड और से बेटर तथा अलग हो सके, यानी आपकी स्पीड औरों से दुगनी हो सके। तो आपके पीछे तो केवल और केवल आग लगा रॉकेट छोड़ना है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि अगर टीजीटी पीजीटी को साइड में रख दिया जाए, यानी टीजीटी पीजीटी को साइड में रख दो, ठीक है, इसकी कोई डेट पता ही नहीं है, इसे साइड में रख दो। तो अगर आप होम साइंस से यूजीसी देते हैं तो पढ़ते रहिए। अगर आप होम साइंस से डीएसएस भी भरा है, जो अभी वैकेंसी आई थी डोमेस्टिक करके होम साइंस की थी वो, जिसे हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। अगर नहीं पढ़ पाए, भरा हो तो अब भी भर सकते हैं, अगर डेट हो तो 12 या कुछ इस तरह की समथिंग लास्ट डेट थी उसकी। तो देख लीजिएगा, डीएसएसबी का हो गया होम साइंस का, जो डोमेस्टिक होम साइंस करके था, ठीक है। अगर आपने वो भरा है तो लगे रहिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, आप जीआईसी में जाना चाहते हैं तो लगे रहिए, क्योंकि जीआईसी का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो यहाँ पे माना कि स्टेमिना डाउन होता है जब पता नहीं हो डेट की, बट लगे रहिए अगर आप यूजीसी में जाना चाहते हैं, यूजीसी का क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि यूजीसी की परीक्षा आपकी जनवरी या फरवरी में निश्चित हो जाएगी, दिसंबर यूजीसी 2022 की। तो यहाँ पे मतलब बाधाएं कैसी हैं, बाधाएं हैं मतलब बहुत, बट आपको क्या करना है, एक योद्धा की तरह उन बाधाओं पर टूट पड़ना है, कूच करनी है, आगाज करनी है विजय के लिए। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।